हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीबीएसई सैम्पल पेपर टर्म 1 का सेक्शन सी। हमने सेक्शन ए और बी ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। आपने नहीं देखा हो तो आप जाकर के वीडियो देख सकते हो, इसमें लिंक भी पड़ जाएगा आपका, और वीडियो आप चैनल पर भी जाकर देख सकते हो। तो सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ 3 केसेस फॉलोड बाय क्वेश्चंस। तो यहाँ पर 3 केस आपको देखने को मिलेंगे जिनमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके। There are a total of 12 questions. 12 questions in all दिए हैं in this section. Attempt any 10 questions from this section. और यहाँ पर आपको कोई भी 10 questions को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको 2 questions की चॉइस मिल रही है, तो अगेन थोड़ा अच्छी बात है ये। एंड द फर्स्ट अटेम्प्टेड 10 questions would be evaluated. जो आपने पहले 10 questions किए हैं वो इवेल्युएट किए जाएंगे। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ना है, पहले इस केस को पढ़ना है अच्छे से, फिर क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना है, चूज़ करना है, चॉइस करनी है अपनी कौन से 10 क्वेश्चंस आपको अच्छे से आ रहे हैं, वही 10 क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे तो बेहतर है, और इस तरह से आप फुल मार्क्स इसमें ले सकते हो, अचीव कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट केस स्टडी देखते हैं, केमिस्ट्री से है। द सॉल्ट स्टोरी फ्रॉम द न्यू इंडियन एक्सप्रेस 9 मार्च 2021। द सॉल्ट पैन्स इन मरक्कानम, a port town about 120 km from Chennai, are the third largest producers of salt in Tamil Nadu. Separation of salt from water is a laborious process, and the salt obtained is used as raw materials for manufacture of various sodium compounds. One such compound is sodium hydrogen carbonate, used in baking as an antacid and in soda fire extinguisher. ठीक है, मीन्स एक से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का दिया है कि वो इन चीज़ों में यूज़ होता है। तो द टेबल शोज द मास ऑफ वेरियस कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड व्हेन 1 लीटर ऑफ सी वाटर इज इवेपोरेटेड। तो टेबल देख लेते हैं, यहाँ पर कंपाउंड के नेम दिए हैं, फॉर्मूला दिया है, मास ऑफ सॉलिड प्रेजेंट दिया इन ग्राम्स। सोडियम क्लोराइड NaCl, तो NaCl कितना प्रेजेंट है? 28 ग्राम, मीन सबसे ज़्यादा यही प्रेजेंट है। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 8 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 6 ग्राम, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2 ग्राम एंड कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 1 ग्राम, एंड टोटल मास ऑब्टेन्ड इज 45 ग्राम। तो ये हमें दिया हुआ है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट है, विच कंपाउंड इन द टेबल रिएक्ट्स विद एसिड्स टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। देखो टेबल में जो कंपाउंड दिए हैं, पहले आपको देखना है कहाँ से CO2 जो है वो रिलीज हो सकती है या प्रोड्यूस हो सकती है। तो यहाँ पर तो कहीं पर CO2 है ही नहीं, ठीक है ना, ये आप कह सकते हो कार्बोनेट कंपाउंड ही नहीं है, तो यहाँ पर कार्बोनेट कंपाउंड है। तो ये रिएक्शन आपको ध्यान ही होगा, आपने पढ़ी थी कि CaCO3 लिखा रिएक्ट विद एसिड। तो जब ये एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है आपका CaCl2 प्लस CO2 और प्लस वाटर। तो यानी कि आपका जो आंसर है वो कौन सा आंसर सही होगा? कार्बन डाइऑक्साइड किस में रिलीज हो रही है आपका? CaCO3 में। NaCl CaSO4 CaCO3, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। MgSO4 भी करेक्ट नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ? तो जब आपने रिएक्शन लिख लिया, आपको आंसर पहले आ गया, तो बेटर है कि आप पहले अपने हिसाब से सॉल्व करो एंड देन यू गो फॉर द ऑप्शंस। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है केस बेस्ड स्टडी का? दैट इज हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 आर प्रेजेंट इन 135 ग्राम ऑफ सॉलिड लेफ्ट बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। अब देखो यहाँ पर ये टेबल आपकी काम आएगी जो आपको दिया हुआ है। यहाँ पर टोटल हमने जो देखा था जितने सॉल्ट मिले हैं, और टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्ट कितना है आपका? 45 ग्राम। ठीक है, तो हमें सीधा से दिख रहा है कि जो मैग्नीशियम सल्फेट हमको मिला है वो कितना मिला है? 6 ग्राम मिला है इन 45 ग्राम। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो 45 ग्राम है उसमें कितना है आपका? 45 ग्राम में जो मैग्नीशियम सल्फेट है दैट इज 6 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट है। ठीक है, तो सिंपल सा हो जाता है। 135 ग्राम में कितना होगा भाई? X हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई आपने कर लिया तो कितना हो गया आपका? यहाँ पर देखो 45 मल्टीप्लाई X हो गया, ये 45X इज इक्वल टू क्या हो गया? 135 मल्टीप्लाई 6, तो X इज इक्वल टू हो गया आपका 135 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 45। 5 9 45, 5 2 10 एंड 5 7 35 एंड 9 3 27। तो जो X की वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग 18 ग्राम। तो ये हमारा आ रहा है टोटल मैग्नीशियम सल्फेट। X इज व्हाट? X इज मैग्नीशियम सल्फेट। X क्या है यहाँ पर? मैग्नीशियम सल्फेट है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? 6
12, 18, 24, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो इस तरह से क्वेश्चन आपके आएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, लॉजिक लगाना है कि किस तरह से आपको आंसर करना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते ही अपने को कंफ्यूज नहीं करना है, आपको ध्यान से अपना, जब आप स्टडी ठीक से करोगे ना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड? देखो, सोडियम क्लोराइड का जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ब्राइन। ये तो आपको याद होगा, तो ये ब्राइन ऑप्शन करेक्ट है। लाइम वाटर, स्लेक्ड लाइम, सोडा लाइम, ये सोडा वाटर, ये सारे ऑप्शन रॉन्ग है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दैट इज ए, ब्राइन। ध्यान है ना आपको, जो एक्वा सॉल्यूशन कहलाता है सोडियम क्लोराइड का, वो क्या होता है? ब्राइन कहलाता है, राइट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस केस स्टडी, व्हाट इज द पीएच ऑफ द एसिड? व्हाट इज द पीएच ऑफ द एसिड विच इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट? देखिए, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला होता है आपका NaCl, और इसमें जो एसिड यूज़ हुआ, Cl है तो कौन सा एसिड यूज़ हुआ? HCl। Na है, कौन सा बेस यूज़ हुआ? दैट इज NaOH। ठीक है, नहीं, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है आपका? NaCl प्लस H2O। अब हमें पता है, इस यहाँ पर पूछा आपका पीएच ऑफ एसिड, हमें पता है कि इसका जो पीएच होगा वो क्या होगा? लोएस्ट होता है। तो यानी बिटवीन 1 to 3, 6 to 8, 8 to 10, 11 to 13, तो ये तो बेस हो गए और ये न्यूट्रल के पास हो गए। ठीक है, 6 जो वेरी वीक एसिड हुआ, तो बिटवीन 1 to 3, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट केस आ रहा है आपका, ये किस टॉपिक से? आपका बायोलॉजी से है। तो ये ध्यान रखना, 3 क्वेश्चन आएंगे केस बेस्ड स्टडी के, तीनों जो आपके सैम्पल पेपर में दिए हैं, एक बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ठीक है, तो द फिगर शोन बिलो रिप्रेजेंट्स एन एक्टिविटी टू प्रूव द रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। During this activity, 2 healthy potted plants were kept in the dark for 72 hours. After 72 hours, QH is kept in the watch glass in setup X and not in setup Y. Both these setups are airtight and have been kept in light for 6 hours. Then iodine test is performed with 1 leaf from each of the 2 plants X and Y. देखो, ये एक्टिविटी आपको ध्यान होगा, ये हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रेजेंस है, वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो उसके लिए हमने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें हमने 2 पॉटेड प्लांट लिए हैं और इनको हमने एक ग्लास प्लेट पर रखा हुआ है, साथ ही हमने बेल जार उसके ऊपर कवर किए। पहले प्लांट्स को हमने, जैसा कि इसमें बताया भी है आपको, कि पहले 72 आवर्स के लिए इसको डार्क में रख देते हैं, फिर बेल जार में हमने रखा है, यहाँ पर वैसलीन से इसको एयर टाइट किया हुआ है। ठीक है, ये सारा आपको दिया हुआ है इसमें। उसके बाद क्या है आपका, यहाँ पर एक प्लेट में QH रखा हुआ है। QH क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो अब्जॉर्व करने का काम करता है। जो QH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम है, वो QH उसको अब्जॉर्व करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को। और दोनों प्लांट्स को आपने क्या किया है? दोनों को एयर टाइट किया हुआ है और फिर 6 आवर्स के लिए आपने लाइट में भी रखा हुआ है। उसके बाद आपने उसकी लीफ ले करके दोनों प्लांट्स में से X से भी एक लीफ लिया, Y से भी एक लीफ लिया, और उसको आपने आयोडीन टेस्ट परफॉर्म किया। आयोडीन टेस्ट से आपको पता है कौन सा कलर आता है आपका? ब्लू ब्लैक आता है। ठीक है, अब देखो कहाँ पर हमें ब्लू ब्लैक कलर मिलेगा? यहाँ पर तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाती है, तो ब्लू ब्लैक कलर नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें कार्बन डाइऑक्साइड के बिना यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो नहीं पाएगी प्रेजेंट। तो यहाँ पर स्टार्च की प्रेजेंस शो करेगा यदि ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्च की प्रेजेंस शो होती है आपकी ब्लू ब्लैक कलर से। तो यहाँ पर जब स्टार्च बनेगा ही नहीं तो ये शो नहीं करेगा, वाई में आपकी शो होगी। अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछे आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज यूज्ड टू प्रूव एसेंशियली ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो रिक्वायरमेंट है, किसकी रिक्वायरमेंट को देखने के लिए, किस चीज़ को प्रूव करने के लिए क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर कार्बन, क्लोरोफिल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ये देखते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। द फंक्शन ऑफ KOH इज टू एब्जॉर्व। हमें पता है जो KOH है वो किसको एब्जॉर्व करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। तो देख लेते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर, सनलाइट। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स shows the correct results of iodine test performed on the leaf from plant X and Y। हमने क्या देखा था कि जो X है उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो गई है, तो यहाँ पर कोई कलर नहीं आएगा।
ठीक है, नो ब्लू ब्लैक कलर, नो ब्लू ब्लैक कलर विल बी ऑब्टेन्ड हियर। वाई में यस, ब्लू ब्लैक कलर विल बी ऑब्टेन्ड हियर। तो देख लेते हैं, ए ऑप्शन है ब्लू ब्लैक कलर वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन लीफ ऑफ प्लांट एक्स, तो नहीं भाई ये गलत है, एंड नो चेंज इन कलर ये रॉन्ग है आपका, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। बी ब्लू ब्लैक कलर वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन द लीफ ऑफ प्लांट वाई, यस हमने देखा है वाई में है, एंड नो चेंज इन कलर ऑन लीफ ऑफ प्लांट एक्स, यस दिस इज करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं सी रेड कलर तो आता ही नहीं है, डी में भी रेड कलर है, ये दोनों भी हमारे रॉन्ग है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो 56 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स स्टेप्स कैन बी फॉलोड फॉर मेकिंग द apparatus एयर टाइट। अब यहाँ पर हमने देखा था कि हमने बेल जार जो है हमने ग्लास, पहले पॉट को हमने कहाँ रखा था, ग्लास प्लेट पर रखा था, फिर उसके ऊपर बेल जार रखा है और उसको हमने एयर टाइट करा था विद द हेल्प ऑफ वैसलीन। तो यहाँ पर हमने ग्लास प्लेट ली है और साथ में हमने क्या लिया, यहाँ पर हमने लिया था वैसलीन। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें पूछा गया है, राइट। सो प्लेस द प्लांट्स ऑन ग्लास प्लेट्स, यस इट इज़ ट्रू। यूजिंग अ सक्शन पंप, नो। अप्लाइंग वैसलीन, यस इट इज़ ट्रू। क्रिएटिंग वैक्यूम, नो। तो आंसर कौन सा हमारा करेक्ट हो जाता है, 1 and 3, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से आपके सारे क्वेश्चंस बायो सेक्शन के भी कंप्लीट हो जाते हैं, तो बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चंस कर लेने हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन आ जाता है केस बेस्ड स्टडी का। नूर अ यंग स्टूडेंट वॉज ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इन हर साइंस प्रोजेक्ट वर्क। नूर जो है वो एक साइंस प्रोजेक्ट वर्क कर रही है, उसमें वो लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ को दिखाना चाहती है। शी केप्ट एक्स इनसाइड द बॉक्स, उसने एक्स यानी कि कोई एक ऐसी चीज़ रखी है अंदर, एज शोन इन फिगर, एंड विद द हेल्प ऑफ अ लेज़र पॉइंटर, यहाँ से उसने फिर लेज़र पॉइंटर से मेड लाइट रेज पास थ्रू द होल on one side of the box, and she had a small butter paper screen to see the spots of light being cast as they emerge। तो उसने क्या किया है, यहाँ पर उसने एक्स लिया है, कोई समथिंग शी हैज़ टेकन, और उसके बाद उसने क्या किया, यहाँ पर होल किए जिससे उसने लाइट रेज को पास किया है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लेज़र पॉइंटर। तो देखो यहाँ पर ये रेज का जो आप फॉर्मेशन देख रहे हो, ये रे 1 है और रे 1 और ये रे 1 यहाँ से एमर्ज हो रही है। तो यदि आप यहाँ पर देखो तो कुछ यहाँ पर सपोज़ यदि मैं इन रेज़ को ज्वाइन करती हूँ, ठीक है ना, रे 1 ये दोनों रे यदि मैंने ज्वाइन की, ये रे, ठीक है, ये रे 1 है, और इसी तरह से मैंने रे 2 ज्वाइन की तो ये हो जाता है। और उसी की तरह से यदि मैं इसको एक्सटेंड करके ले जाऊँ तो ये रे 1 के पैरेलल आएगा, उसी तरह यदि मैं रे 2 को एक्सटेंड करूँ तो रे 2 के पैरेलल आएगा। तो ये सारा हमें क्या लग रहा है, ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि ये क्या है, हमारा ग्लास स्लैब हो जाता है, क्योंकि ग्लास स्लैब में ही ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जो इंसिडेंट रे है वो इमरजेंट रे के पैरेलल होती है, और यहाँ पर जो डेविएशन आप देख रहे हो दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द ग्लास स्लैब, ये भी ग्लास स्लैब में ही आपको डेविएशन दिखता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द एक्स दैट शी प्लेस्ड इनसाइड द बॉक्स टू मेक द रेज बिहेव एज शोन। तो हमने देखा ये ग्लास स्लैब है, कन्वर्जिंग लेस नो, अ पैरेलल साइडेड ग्लास ब्लॉक, यस ये हमारा ट्रू हो जाता है। प्लेन मिरर भी नहीं है और ट्रायंगुलर प्रिज्म भी नहीं है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पर, ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका, शी मेजर्ड द एंगल्स ऑफ इंसिडेंस फॉर बोथ द रेज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉक्स टू बी 48.6 डिग्री। शी न्यू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल एक्स इनसाइड द बॉक्स वॉज 1.5। तो उसने, क्योंकि उसने मटेरियल रखा है, उसे पता है कि इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5, और उसने जो एंगल मेज़र किया है, एंगल आई जो उसने मेज़र किया दैट इज़ इक्वल टू 48.6 डिग्री। ठीक है, और जो बॉक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मीन्स जो उसने एक एक्स रखा है दैट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5। पूछा आपसे व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल आर की वैल्यू आपको निकालनी है, तो हमें पता है सिंपल से फॉर्मूला है यहाँ पर, एन इज इक्वल टू हो जाता है आपका साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर। तो साइन ऑफ एंगल आर हो जाएगा आपका इक्वल टू साइन ऑफ एंगल आई अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हो गया आपका। अब देखो यहाँ 48.6 की वैल्यू लिखा है, यहाँ पर कितनी देनी है आपको, 0.75, ये यूज़ करना है। तो 0.75 को यूज़ किया हमने, यहाँ पर हमने लिख दिया 1.5।
अब यहाँ पर हम कर सकते हैं, डेसिमल हटा सकते हैं सिंपली, ठीक है। और ये हो गया आपका 10 10 राइट। 5 3 15, 5 1 5, 5 5 25 एंड 3 5 15। तो जो साइन आर आता है आपका दैट कम्स 5/10। कितना आ गया आपका 5/10, 5 1 5 2 यानी 1/2। और हमें पता है कि जो साइन 1/2 की वो होती है इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो हमारे क्या आ गया, साइन आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री। हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करके करना होंगे कुछ क्वेश्चंस, यदि इस तरह से आते हैं। बिना सॉल्व करे हुए ऑप्शंस पे नहीं टिक करना है, ठीक है। अंदाजे से कभी भी करोगे तो आपके रॉन्ग होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर फ्रेंड नोटेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस डिमॉन्स्ट्रेशन। उसके फ्रेंड ने, नूर के फ्रेंड ने कुछ ऑब्जर्वेशन इस डिमॉन्स्ट्रेशन से ऑब्जर्व किए। वो क्या है देखो, ग्लास इज ऑप्टिकली रेयर देन एयर। नो, ग्लास तो डेंसर होते हैं, इसीलिए रे जो है वो बैंड हुई है जब ग्लास स्लैब के अंदर गई है और फिर वहाँ से बाहर निकली है, फिर से वो अवे फ्रॉम नॉर्मल हुई है। तो ये आपका रॉन्ग है। एयर एंड ग्लास अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम विद द सेम वेलोसिटी, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि देखो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा तो वेलोसिटी लाइट की अलग हो जाएगी, तो ये भी रॉन्ग हो जाता है। एयर इज ऑप्टिकली रेयर देन ग्लास, यस ये करेक्ट है हमारा। तो सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। स्पीड ऑफ लाइट थ्रू अ डेंसर मीडियम इज फास्टर देन दैट ऑफ अ रेयर मीडियम। नो, यहाँ पर ये स्लोअर होती है, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। द रेशो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस in the first medium to the ratio of sine of angle of refraction in the second medium gives the refractive index of the second material with respect to the first one. So which one of the, ये हमारा करेक्ट है। देखो जो हमारे ये पता है ना कि जो आपका साइन आई अपॉन साइन आर होता है दैट इज इक्वल टू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट वन। आपको याद होगा, आप जब लिखते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास तो लिखते हो आप जो आपका साइन आई अपॉन साइन आर, तो यहाँ पर इसी तरह से ये आपका आ जाता है। तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन 3 और 5 करेक्ट है। देख लेते हैं यहाँ पर, सेकेंड 4 और 5 आर करेक्ट, नो। 3 4 करेक्ट, नो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। 1 4 5 आर करेक्ट, ये भी रॉन्ग है। 3 और 5 आर करेक्ट, यस दिस इज करेक्ट। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। तो पेशेंस के साथ क्वेश्चंस करना है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। Last question of the paper. If the object inside the box was made of a material with the refractive index less than 1.5, अभी उसने जो नूर ने रखा था ग्लास स्लैब को, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने क्या बताया 1.5 है। अब वो कह रहे हैं यदि उससे कम इंडेक्स वाला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मटेरियल रखें तब क्या होगा। लेटरल शिफ्ट ऑफ द रेज वुड हैव बीन लेस, यस क्योंकि वो थोड़ा सा रेयर मीडियम हो जाएगा इन कंपैरिजन ऑफ 1.5। उसका जो मीडियम हो जाएगा वो थोड़ा रेयर हो जाएगा, तो यस इट विल बी शिफ्टेड, लेटरली शिफ्टेड, और कैसा होगा लेस हो जाएगा। जो इसका डेविएशन होगा वो पहले वाले से लेस डेविएट होगा। लेटरल शिफ्ट ऑफ रेज वुड हैव बीन मोर, नो ये रॉन्ग है आपका। लेटरल शिफ्ट ऑफ रेज वुड हैव बीन रिमेन सेम, नो कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो डेफिनेटली ये चेंज होगा। देयर इज नॉट इनफ इन्फॉर्मेशन, नो ये भी रॉन्ग है। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो हमने ये जो सी पार्ट था आज इसको कंप्लीट कर लिया है। तीनों पार्ट मैंने अलग अलग इसलिए किए थे जिससे आप अच्छे से वीडियो देख करके समझ पाओ, और जहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम है आप पॉज करके देख सकते हो, दोबारा देख सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो आई होप बहुत अच्छे से आपने सब समझ लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, थैंक यू।